एवरीवन, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है। और अब मैं आज है एकादशी, तो एकादशी दिनचर्या आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये स्वेटर डाली है और साड़ी ऊपर से ऐसे वियर कर लेते हैं। बाकी तो स्वेटर मैंने डाल ही ली है, मुझे अच्छी लगती है ये वाली स्वेटर और बहुत गर्म रहती है, तो मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए आज मैंने ये पहना है। उसके साथ ग्रीन साड़ी पहनी है। गाइस, उसके सबसे पहले तो घर के काम। यहाँ पे मैंने नहा वहा के रेडी होके फटाफट से देख सकते हैं पानी वानी भरा, नल चालू हुआ तो पानी भरा, पीने का पानी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, वो हो चुका है। अब हम यहाँ पे बाकी काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया ये बाल्टी उठा के ना मेरी हो गई हालत ख़राब। इतना पता नहीं कितने केजी का है, 15 केजी से कम का क्या होगा। उठाया तो कमर ही टेढ़ी हो गई। उसके बाद यहाँ पे आ गए लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। तो आज है एकादशी, तो मैं इनको अच्छे से दूध दही घी शहद जो भी है मेरे पास अवेलेबल, उससे मैं उनको स्नान करवाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लेते हैं। बर्तन वर्तन जो भी हैं, जितने हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। ये भगवान के सारे बर्तन मैंने रात में धुल के रखे थे, तो अब ये ड्राई हो चुके हैं, तो इनको ले चलते हैं पूजा पाठ करने के लिए रख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल को उठा के बैठा दिया था। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल के वस्त्र निकाल लेती हूँ। उससे पहले मेरे बच्चे का ये जो वस्त्र है, इसको समेटना पड़ता है। सबसे पहले तो ये समेटो। तो यहाँ पे ये ड्रेस नहीं, ये वाली शर्ट नहीं, ये वाली पहनना, ये वाली नहीं, ये वाली पहनना करते, तो फैला के चला गया। अब मैं ठीक है उसको साइड में रख देती हूँ और अपने लाला के लड्डू गोपाल के वस्त्र को निकाल लेते हैं। उनकी जो ज्वेलरीज़ है, उनका जो श्रृंगार का सामान है, वो सारी चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ। आज मुझे क्या पहनाना है, वैसे तो मैं उनको विंटर की ड्रेसेस हैं जो वही पहनाती हूँ, बट मैं क्या सोच रही हूँ, आज मैं अपने लड्डू गोपाल को दूसरी ड्रेसेस पहना देती हूँ। विंटर वाली जो शाम को पहना दूँगी, नाइट ड्रेस टाइप का जो है, उसको शाम को पहना देंगे। बाकी मैं 2 ड्रेसेस वृंदावन से लेकर आई थी। भाई इतनी अच्छी ड्रेस है ना, इतनी अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छा है। मैं मुझे मतलब मेरे लड्डू गोपाल को जब मैं पहनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है बस लड्डू गोपाल अब बोलने वाले हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल साक्षात बैठे हुए हैं। तो ठीक है गाइज़, यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के लिए ये सारे कपड़े जो जो उनको वेयर करवाने हैं वो निकाल के रख लेती हूँ और चलते हैं, फिर पूजा पाठ की तरफ बढ़ते हैं। गाइज़, जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं ना, वो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, जिससे मेरे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आते वो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस फिर अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इनके सारी जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं निकाल के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ला के रख दिया है, क्योंकि ना वहाँ पे भगवान के पास बहुत सारे बॉक्सेस हो जाते हैं, बहुत सारा फैल जाता है, तो इसीलिए ना मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से वहाँ से हटाकर यहाँ ला के रख दिया। अब मैंने इनकी ड्रेसेस, इनकी पगड़ी, इनको सारे चीज़ों को निकाल लिया है। चलिए चलते हैं, फिर अब सीधे पूजा पाठ करते हैं। तो भाई मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, मेरे पास बहुत कम जगह है। मुझे एक ही रूम में, मतलब 2 ही रूम है मेरे पास, जिसमें एक हॉल टाइप का है, तो उसी में मैं भगवान को, मंदिर को भी मैंने रख रखा है, और मैं उसी में अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ। उसी को बैठक रूम भी बोल सकते हैं, हॉल भी बोल सकते हैं, वही है, जो भी है वही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थाली में स्वास्तिक बनाया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करवाते हैं। दूध दही घी शहद जो भी जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं, उन सब से स्नान करवाने के बाद अच्छे से, और फिर मैं इनको वस्त्र पहनाऊँगी। और कौन से वस्त्र किसके लिए है वो आपको आगे पता चलेगा, कौन से वस्त्र पहने हैं भगवान जी ने, मतलब मेरे लड्डू गोपाल ने। तो 2 ड्रेसेस तो मेरे पास एकदम सेम सेम थी, बट एक ड्रेस है जो एकदम सेम नहीं थी, तो क्या कर सकते हैं, अलग ही पहना दिया। यहाँ पे मैंने उनको चंदन घिसा, और वही चंदन लगाती हूँ मैं, तो उसको लगाया, और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे उनका मेकओवर कर दिया। और अब यहाँ पे मैं दिया बत्ती करके फिर अपना जो, मतलब इस पूरी पूरी दिनचर्या में सबसे
अच्छा जो मुझे लगता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी, सबसे फेवरेट चीज़ तो वो है ये नाम जप, जो कि मेरी पूजा के पूरे पार्ट में एक तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार और दूसरा नाम जप, ये मेरी फेवरेट है। तो अब यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद आ गए किचन में, क्योंकि यहाँ पे भोग भी बनाना है। तो ये जो भटे की सब्ज़ी बन रही है बैगन की, इसको बनाएंगे हस्बैंड के लिए, और लड्डू गोपाल का भोग प्रसादी अलग बनेगा। तो यहाँ पे मैं कट करके इसको रख लेती हूँ। आलू उबाल के रख लिया है, उसका ही मैं भोग प्रसादी कुछ बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर वो भी फटाफट से बना लेते हैं। एंड गाइस प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करके ऑल नहीं करते हो आप सभी तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। और प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी सपोर्ट कीजिए। एंड कमेंट्स में अगर थोड़ा भी मन हो, थोड़ी भी वीडियो कहीं पे भी 1 सेकंड की भी अच्छी लगी हो, तो राधे राधे लिखना मत भूला करो। एंड क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी से तो मैं आगे जाऊंगी। तो फिर यहाँ पे अब मैं ये देखो, ये भी डब्बा भी खाली हो गया। हाय राम, गरीब हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे डब्बा खाली हो गया इसलिए क्योंकि उसमें मैंने अभी पैकेट खोल के आटा भरा नहीं है, अभी बाद में भरेंगे। अभी जितना था उतने, मतलब मुझे जितने की ज़रूरत थी उतना डब्बे में था। तो मैंने ना सोचा कि चलो यार इतना ही अभी बना देते हैं, क्योंकि अभी आज चावल बनेगा नहीं, दाल बनेगी नहीं। दाल तो फिर भी बन जाता है, बट चावल नहीं बनती है, तो चावल नहीं बनाते हैं। गाइस कुछ गंवार लोग हैं मेरे आजू बाजू लोग, जो जिनको ज़रा भी सेंस नहीं है कि कोई अगर कुछ कर रहा है, आजू बाजू भी कोई रहता है, बट इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के बात करेंगे, इतनी ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं कि मैं क्या बताऊं। जिनको सेंस ही नहीं है कि यार कोई और भी रहता है आजू बाजू, बट नहीं नहीं, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बात करेंगे कि अगले को भी डिस्टर्ब हो। उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको बस अपनी मस्ती में मस्त रहना है। तो गाइस छोड़ते हैं उनको टॉपिक को। दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा, जब भी वॉइस ओवर करूँगी या फिर कुछ भी काम इम्पोर्टेंट करती रहती हूँ, उसे इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़, मतलब 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी अगर सेंस ना हो तो फिर मैं क्या बोलूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कि मैं आलू को पील करके और फिर अब भोग प्रसादी भी बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए। एंड हस्बैंड के लिए लंच भी बनाकर, मतलब सॉरी हाँ लंच ही बनाकर रखना है उनके लिए, क्योंकि वो तो चले गए हैं, ये मुझे ही पहुंचाने जाना पड़ेगा उनके ऑफिस। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ और उसके बाद जाती हूँ पहुंचाने के लिए। उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है। तो मेरा काम तो ख़त्म होने से रहा, मेरा काम ख़त्म नहीं होता, उसके बाद मेरा बेटा आ जाता है, तो फिर मेरा काम और भी बढ़ जाता है। कोई नहीं, मेरा तो संघर्ष कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। मेरे जो ये दिनचर्या है ना, उसमें उसके बीच में जो संघर्ष भी है ना, वो शायद मैं आपको दिखाती भी नहीं हूँ, और बहुत सारे ज़्यादा डीपली मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास कि मैं बहुत ज़्यादा डीप वीडियोज़ एक एक चीज़ की बनाऊँ। मेरे हस्बैंड तो आने में उनको अच्छा ही नहीं लगता है वीडियोज़ में। फिर मैंने यहाँ पे ये बनाया, और ये आलू का हलवा बना रही थी। यहाँ पे ये आलू भटे और मतलब बैगन जो भी बोलते हैं आप, उसकी सब्ज़ी बन रही थी। यहाँ पे रोटी सेकेगी और देन काम फिनिश। उसके बाद फटाफट से मैं निकलूँगी उनको लंच देने के लिए, और मैं अपना काम भी करूँगी, अपने पार्लर भी चली जाऊँगी। तो गाइज़ अब इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।